हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का इस न्यू लेसन में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने और भी क्वेश्चन वर्ड कवर कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, चाहे वैन हो, वेयर हो, व्हाट टाइम, ये सभी आपकी लैंग्वेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर अब तक आपने पीछे के लेसन नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप सारे लेसन देख सकते हैं। सभी लेसन इंपॉर्टेंट है और आपस में इंटरलिंक्ड है, राइट? तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप ये लेसन देखिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे वैन के बारे में। वैन कैसे यूज़ होता है, वैन को हम लोग यूज़ करके कैसे सेंटेंस बनाते हैं। हम आज वैन को देखने वाले हैं एज अ क्वेश्चन वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक के बारे में। इसका बेसिक क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। वैन एग्जैक्टली होता क्या है। अगर हम दोस्तों वैन की बात करें तो वैन जो होता है वो एक क्वेश्चन वर्ड होता है। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो वैन होता है वो कंजंक्शन भी होता है, उसकी बात भी हम करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं वैन की एज अ क्वेश्चन वर्ड। तो आपने क्या जाना, वैन एक क्वेश्चन वर्ड होता है। दूसरी बात आती है वैन को हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। मान लीजिए मुझे किसी के सामने सेंटेंस बोलना है वैन का, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना मैं इसको यूज़ कहाँ करूँगा। टू नो द प्लेस, जब भी मैं किसी पर्सन से, चाहे वो पर्सन यू हो या वो कोई थर्ड पर्सन हो, उससे मैं किसी जगह के बारे में जानना चाहता हूँ, चाहे प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, तो वेन एवर वी वॉन्ट टू नो द प्लेस हम यूज़ करते हैं वैन का। आपको पता होगा वैन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कहाँ। इसे कहा जाता है कहाँ। तो ये बातें याद रखिएगा। वैन एक क्वेश्चन वर्ड है। वैन का यूज़ होता है टू नो द प्लेस, किसी स्थान को जानने के लिए, जगह को जानने के लिए, और हिंदी में इसे कहते हैं कहाँ। ये तो बात हुई कुछ बेसिक की। अब कुछ और बातें जानते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर मान लीजिए मुझे सामने वाले पर्सन से कुछ पूछना है तो वो दो तरह से पूछ सकते हैं। एक तो हम कन्फर्म करते हैं, और कन्फर्म करने का तरीका देखिए ये होता है टाइम वर्ड, डूअर और वर्ब। टाइम वर्ड क्या होता है, टाइम वर्ड कुछ भी हो सकता है, डू, डज, डिड, विल। ये डिपेंड करता है कि आप सामने वाले से क्या कंफर्म करना चाह रहे हैं। मैंने भी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं करा है। वैन एक क्वेश्चन वर्ड होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कंफर्म करने की। तो कंफर्म करने का तरीका याद रखिएगा। आपको याद हो गया होगा अब तक ये, अगर आप शुरू से लेसन देख रहे हैं तो। टाइम वर्ड, डूअर एंड वर्ब। अगर मान लीजिए मैं टाइम वर्ड यूज़ करता हूँ प्रेजेंट का, तो आपको पता है प्रेजेंट का टाइम वर्ड क्या होता है, डू। तो मैंने टाइम वर्ड लगाया डू। अगर मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ सामने वाले पर्सन से, तो सामने वाला पर्सन मेरे लिए कौन होता है, हमेशा यू, जिसे हम डूअर कहते हैं। डूअर यहाँ पर कौन है, यू। अब जिस बारे में पूछ रहा हूँ, जिस काम के बारे में पूछ रहा हूँ, वो वर्ब वहाँ पर आ जाएगी, तो बन जाएगा डू यू टीच इंग्लिश। तो ये मैं कंफर्म किया, डू यू टीच इंग्लिश। अगर मैंने आपसे इतना पूछा डू यू टीच इंग्लिश, तो आपका जवाब आ सकता है हाँ या ना। या तो आप डिटेल में जवाब दे सकते हैं यस आई टीच इंग्लिश, या आप कह सकते हैं नो आई डू नॉट टीच इंग्लिश। लेकिन जो कंफर्म करते हैं हम इस तरीके से, उसमें हम लोग जवाब शॉर्ट में भी दे सकते हैं। वी डू नॉट नीड टू गिव द आंसर इन डिटेल, वी कैन गिव इन शॉर्ट ऑल्सो। शॉर्ट मतलब यस और नो करके। तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट में आपसे पूछा है डू का यूज़ करके, डू यू टीच इंग्लिश। आपका आंसर आ सकता है यस आई टीच इंग्लिश, या फिर आप मना भी कर सकते हैं नो आई डू नॉट टीच इंग्लिश, या सिंपल आप यस या नो कह सकते हैं। ये तरीका हुआ किसी से कंफर्म करने का। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि मुझे क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करके क्वेश्चन पूछना है, कंफर्म नहीं करना, क्वेश्चन पूछना है, तो कैसे हम समझेंगे इस चीज़ को, कैसे बोलेंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो वो पूरा फॉर्मूला आ जाएगा जो अभी हमने पढ़ा, टाइम वर्ड, डूअर एंड वर्ब। इसके पहले फिर हम लोग क्या लगा देते हैं, जो भी क्वेश्चन वर्ड हम लोग पूछना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाता है। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं वैन की। तो आज हम लोग इस फॉर्मूले में क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड और डूअर में वैन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारा देखिए क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पर वैन। क्लियर है? अब आप बताइए आप किस कंटेक्स्ट में पूछना चाह रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। तो मान लीजिए आप पूछना चाह रहे हैं पास्ट में, तो आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, डिड। वैन डिड। किससे पूछ रहे हैं, डूअर कौन है। अगर आपका डूअर यू है तो आप यू का यूज़ कर लेंगे। वैन डिड यू, वैन डिड यू। ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको, इसके बाद एक बार समझ लेंगे तो आपको फिर कभी गलती नहीं करेंगे बोलने में। तो क्वेश्चन बनेगा व्हेन डिड यू। अब कौन सी वर्ब पूछना चाह रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने पूछा व्हेन डिड यू रीच, रीच होता है पहुंचना। तो ये पूरा क्वेश्चन बन गया हमारा, व्हेन डिड यू रीच। क्वेश्चन वर्ड,
टाइम वर्ड, डूअर एंड वर्ब। अगर आप लोग चाहें तो यहां पर आप लोग डिड की जगह डू का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप डस का यूज कर सकते हैं अगर हमारा डूअर थर्ड पर्सन है। फ्यूचर में पूछना है अगर आपको कि आप कब पहुंचोगे, तो ये बन जाएगा व्हेन विल यू रीच। जो हमारा टाइम वर्ड है वो विल हो जाएगा। कैन भी लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी टाइम वर्ड आप लगा सकते हैं यहां पर अपने हिसाब से कि आपको कहां पूछना है। यहां मैंने पास्ट में पूछा है, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो अगर मान लो मैंने आपसे पूछा इस फॉर्मूले को यूज करके व्हेन डिड यू रीच, आप कब पहुंचे थे, तो आपका जवाब क्या होगा यहां पर? आपका आंसर होगा यहां पर आई रीच्ड होम यस्टरडे। होम यस्टरडे मतलब मैं कल पहुंचा था। आई रीच्ड होम यस्टरडे, या सिंपल आई रीच्ड यस्टरडे। एक बात याद रखिएगा, यहां पर हम लोग घड़ी के टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। घड़ी का टाइम पूछते हैं व्हाट टाइम से, व्हेन से हम लोग पूछते हैं घड़ी के अलावा जो भी टाइम होता है उसके बारे में। तो समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको यहां तक। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, इसके बेस पर आप कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं यूजिंग व्हेन। क्या याद रखना है? क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एंड वर्ब। टाइम वर्ड अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चलिए कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं। जैसे यहां पर लिखा है तुम कब स्कूल जाते हो, प्रेजेंट की बात है, पूछ रहे किससे? यू से, तो ये बनेगा व्हेन डू यू गो टू स्कूल। वही कंसेप्ट पीछे वाला लगाया हमने, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। एक और देखते हैं, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ कब खेलता है, प्रेजेंट की बात है, और दोस्त है तो डज लगेगा, तो ये बनेगा व्हेन। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, डज टाइम वर्ड हो गया, योर फ्रेंड डूअर हो गया, प्ले हमारा वर्ब हो गया, बन गया व्हेन डज योर फ्रेंड प्ले विद यू। अगला वाला देखते हैं, तुम कल कब आए थे, पास्ट हो गया, पास्ट के लिए डिड लगेगा, व्हेन डिड यू कम यस्टरडे, व्हेन डिड यू कम यस्टरडे। अगला, तुम सच कब बोलोगे, फ्यूचर हो गया, व्हेन विल यू स्पीक ट्रुथ। तो इसके अलावा आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने आपको पैटर्न समझाया कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इस पैटर्न के बेस पर ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। अगर आप लोग इनके आंसर दे सकते हैं जरूर मुझे कमेंट में करके बताइए, आंसर देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो दोस्तों इसके बेस पर आप लोग आराम से व्हेन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं सामने वाले से और इसका आंसर भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर आपका टर्न है। आपको मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं बनाने के लिए, हिंदी में दे रहा हूं, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट में मुझे बताना है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। आपके लिए है, तुमने मुझसे कब पूछा था, पहला, वो कब आया था, दूसरा, तुम्हारा दोस्त कब घर जाएगा। इनके आपको आंसर मुझे बताने हैं कमेंट में। तो मैं देखता हूं कितने लोग इसे कमेंट में करके बताते हैं। तीनों में व्हेन लगेगा, 2 पास्ट के हैं, 1 फ्यूचर का है, प्रेजेंट का ऐसा मैंने नहीं दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए आप किस तरह के और वीडियोस चाहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।